इस ट्यूटोरियल में हम आज सीखेंगे कि ट्रायंगल क्या होती है, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर मेरे पास ये एक प्लेन है और इस प्लेन में मेरे पास ये तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब जो एक ही लाइन में ना आते हों, जैसे कि ये तीन पॉइंट्स, अगर इन तीनों को मैं ज्वाइन करूं तो ये इनको ज्वाइन करने पे क्या बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो जो स्ट्रेट लाइन बनाते हैं पॉइंट्स, उनको क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, लेकिन ये तीन जो हैं ये क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, तो इन पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें तो हमारे पास जो ज्योमेट्रिक शेप आती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। तो ये ए बी और सी, ये मेरे पास तीन पॉइंट्स थे, मैंने तीनों को ज्वाइन किया तो मेरे पास जो शेप आई, इस शेप को हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। अब इस शेप में पहली बात तो यही हो गई कि ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, नॉन कोलिनियर, यानी कि स्ट्रेट लाइन में नहीं है। दूसरी बात, इट इज़ ए क्लोज्ड पाथ। ये क्या है, क्लोज्ड पाथ। क्लोज्ड पाथ कैसे, कि जैसे मैं यहाँ से अगर इसको ड्रॉ करना शुरू करूँ, इधर जाऊँ फिर वापस आऊँ, तो मैं वापस उसी पॉइंट पे आता हूँ और एक ये पूरा क्लोज्ड पाथ बन जाता है। तो इट्स ए क्लोज्ड पाथ एज वेल। नेक्स्ट, ये जो पॉइंट है ए, इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको मैं बोलता हूँ वर्टेक्स। और अगर ए बी सी तीनों को ले लूँ, ए बी सी, तो इन तीनों को हम एक साथ अगर बोलना हो तो हम बोलते हैं वर्टिसेस। सो एक अकेले पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स, और अगर एक से ज़्यादा को इकट्ठा बोलना हो तो प्लूरल होता है वर्टिसेस। ठीक है, तो ए बी सी इसके वर्टिसेस हो गए। नाउ अगर ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, ये भी एक एंगल है, तीन एंगल्स बन रहे हैं। तो ट्रायंगल के अंदर कितने एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स। ओके, 3 साइड्स। तो ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं। और साइड को हम कैसे लिखते हैं, साइड को ऐसे लिखते हैं, ए बी और ऊपर बार, बी सी और ऊपर बार, सी ए और ऊपर एक बार। इस बार का मतलब ये होता है किसी भी ऐसे सी ए लिखने के ऊपर अगर मैं बार डालता हूँ तो इसका मतलब इट्स ए स्ट्रेट लाइन, इट्स ए साइड। नेक्स्ट, किसी भी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल हो, कैसी भी ट्रायंगल हो, उसके तीनों इंटरनल एंगल्स का सम हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री। सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्रीज। नेक्स्ट, हम जैसे एंगल ए है तो एंगल ए को मैं लिख सकता हूँ एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, और इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ एंगल सी ए बी, और इन शॉर्ट मैं इसको डायरेक्टली एंगल ए लिख सकता हूँ। ओके, तो ये इस तरह से हम एंगल्स को डिपिक्ट करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अब मान लो मैं यहाँ पे ये ट्रायंगल दोबारा से बनाता हूँ, ए बी एंड सी, और इस लाइन को मैं ऐसे एक्सटेंड कर देता हूँ। ठीक है, इस लाइन को मैं इधर एक्सटेंड कर देता हूँ और इस लाइन को मैं इधर एक्सटेंड कर देता हूँ। तो एक एंगल मेरे पास ये आएगा, एक एंगल मेरे पास ये आएगा, और एक एंगल मेरे पास ये आएगा। ये एंगल्स जो होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ये होते हैं एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स। ओके, सो अगर ये एंगल ए है मेरे पास, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, और इसको मैं बोल देता हूँ से 1 2 एंड 3, तो एंगल 1, ये जो एक्सटीरियर एंगल है, ये हमेशा ऑपोजिट दो इंटरनल एंगल्स के बराबर होगा, यानी कि दिस इज इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल बी। सिमिलरली ये जो एक्सटीरियर एंगल है एंगल 2, ये किसके बराबर होगा, इस एंगल और इस एंगल के बराबर, और ये एंगल क्या है, एंगल ए प्लस एंगल सी। एंड सिमिलरली एंगल 3 किसके बराबर होगा, ये एक्सटीरियर एंगल है, जो सी के साथ एक्सटीरियर एंगल बन रहा है वो सी के ऑपोजिट जो दो वर्टेक्स हैं उनके दोनों इंटीरियर एंगल्स के बराबर होगा, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी। राइट, तो ये कुछ इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। मैं एक बार दोबारा से क्विकली रिवाइज कर देता हूँ कि अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को हम ज्वाइन करें तो हमारे पास एक क्लोज्ड पाथ बनता है, और उस क्लोज्ड ज्योमेट्रिक शेप को हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। इन पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं वर्टिसेस। ए बी और ऊपर बार लिखने का मतलब हम ए बी साइड के बारे में बात कर रहे हैं।
द सम ऑफ ऑल थ्री इंटरनल एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्रीज। हर ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड्स होती हैं, और हम एंगल्स को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर हम इन साइड्स को एक्सटेंड कर दें तो जो एक्सटीरियर एंगल बनता है वो हमेशा सम ऑफ 2 ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स होता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स की। ट्रायंगल्स को 2 डिफरेंट क्लासिफिकेशन के हिसाब से डिफाइन किया जा सकता है। अब मान लो मेरे पास ये एक ट्रायंगल है जिसमें ये साइड और ये साइड, ये तीनों साइड्स बराबर हैं, यानी कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, राइट। ये साइड तीनों साइड बराबर हैं, तो उस केस में मेरे ये तीनों एंगल्स भी बराबर होंगे, यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, और ये तीनों 60 डिग्री के बराबर होंगे। क्योंकि अभी हमने सीखा था कि इंटरनल एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, और अगर तीनों एंगल्स सेम हो तो इसका मतलब तीनों एंगल्स क्या होंगे 60 डिग्री। इस तरह की ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओके। नेक्स्ट, अब दूसरा केस ये है कि 2 साइड्स बराबर हैं और तीसरी साइड डिफरेंट है। तो उस केस में ये एंगल और ये एंगल, जो साइड्स बराबर हैं उनके ऑपोजिट एंगल्स भी हमेशा बराबर होंगे, और तीसरी साइड जो बराबर नहीं है उसका ऑपोजिट एंगल भी डिफरेंट होगा। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। अगर मैं साइड्स को ऐसे सिंगल कट मारता हूँ तो जहाँ सिंगल कट है तो इसका मतलब वो साइड्स बराबर हैं, ये डबल कट वाली इसके बराबर नहीं है। ऐसे ही एंगल को मैंने एक बार ये आर्क लगाई, यहाँ एक बार लगाई तो ये दोनों बराबर हैं, इसमें डबल आर्क लगाई तो मतलब ये डिफरेंट है। सो यहाँ पे क्या है, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी, बट बी सी इज इक्वल टू सी ए। सिमिलरली एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, बट इट इज नॉट इक्वल टू एंगल सी। तो इस तरह की ट्रायंगल जिसमें 2 साइड्स बराबर हो और तीसरी नहीं, उसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, ओके। ये ट्रायंगल को लिखने का शॉर्ट फॉर्म होता है। थर्ड, ये साइड डिफरेंट और ये साइड भी डिफरेंट, कोई भी साइड आपस में बराबर नहीं, तो इसका मतलब ये एंगल डिफरेंट, ये एंगल भी डिफरेंट और ये एंगल भी डिफरेंट, यानी कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी is not equal to CA and CA is also not equal to AB. Similarly, angle A is not equal to angle B is not equal to angle C is not equal to angle A. इस ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, स्कैलेन ट्रायंगल। तो ये तो हो गई पहली क्लासिफिकेशन। अब हम बात करते हैं एंगल्स के बेस पे। अब मेरे पास ये 3 तरह की ट्रायंगल्स हो सकती हैं। पहली ट्रायंगल ऐसी जिसमें तीनों एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री से छोटे हों, और अगर तीनों एंगल्स 90 डिग्री से छोटे हों तो इसका मतलब तीनों एंगल्स क्या हुए, एक्यूट एंगल्स, राइट। क्योंकि 90 डिग्री से छोटे एंगल को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। तो इस तरह की ट्रायंगल को हम बोलते हैं एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट। दूसरी जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से क्या है, बड़ा, ये दोनों छोटे, एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा, सिंगल एंगल। एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 90 डिग्री से बड़ा एक ही एंगल हो सकता है, 2 नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ओवरऑल इंटरनल एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री, राइट। ओवरऑल सम कितना होता है, 180 डिग्री। और अगर 2 एंगल्स 90 या 90 से ज़्यादा हो गए तो इसका मतलब ओवरऑल सम 180 से ज़्यादा हो जाएगा, तो इट्स नॉट पॉसिबल। अब 90 डिग्री से बड़े एंगल को क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। और इस तरह की ट्रायंगल जिसमें एक ऑब्ट्यूज एंगल हो उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। एंड थर्ड केस जिसमें एक एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री हो, ये दोनों फिर क्या होंगे, एक्यूट एंगल्स, लेकिन एक एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री। सो अगर एक एंगल 90 डिग्री का है तो बाकी दोनों 90 से छोटे होंगे, क्योंकि ओवरऑल सम कितना होता है 180 डिग्री, तो 2 एंगल्स 90 या 90 से बड़े नहीं हो सकते ना। 90 डिग्री के एंगल को क्या बोलते हैं, राइट एंगल। तो जिसमें एक राइट एंगल हो उसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। सो ये है सेकंड क्लासिफिकेशन।
सो एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, जिसमें तीनों साइड्स बराबर, तीनों एंगल्स बराबर और तीनों एंगल्स 60 डिग्री के बराबर, उस ट्रायंगल को हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। सेकंड, दो साइड्स बराबर, तो उन दोनों साइड्स के ऑपोजिट के दो एंगल्स बराबर, उसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। थर्ड, कोई भी साइड बराबर नहीं, कोई भी एंगल बराबर नहीं, उसको बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। सेकंड क्लासिफिकेशन एंगल्स के बेस पे, सारे एंगल 90 डिग्री से छोटे, सारे एंगल एक्यूट एंगल, तो उस ट्रायंगल को बोलते हैं एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा यानी कि एक ऑब्ट्यूज एंगल, तो उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एक एंगल 90 डिग्री के बराबर, इस एंगल को बोलते हैं राइट एंगल, तो ओवरऑल ट्रायंगल को क्या बोलेंगे, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप आपको ट्रायंगल्स के बारे में काफ़ी कुछ पता चल गया होगा। कीप वॉचिंग मैथमाफिया।